हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही स्टडी IQG के। आज हम 23 नवंबर की फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस, मिलेट्स दिवस, श्री अन्न और मोटे अनाज का वर्ष 2023 को घोषित किया गया। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हैदराबाद में किया गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हैदराबाद में किया गया है। आसियान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुआ। वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हैं। इसके नवीनतम सदस्य तिमोर लिस्ते को बनाया गया है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। इंडोनेशिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा को बनाया जाएगा। इंडोनेशिया में क्राकातोआ, सिनाबुन और मेरापी ज्वालामुखी पाया जाता है। इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीप वाला देश भी कहा जाता है। इंडोनेशिया को सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण किया है? तो इसे हूती विद्रोहियों द्वारा अपहरण किया गया है। हूती विद्रोही यमन का विद्रोही संगठन है। ये जो जहाज है गैलेक्सी लीडर जहाज तुर्की से भारत आ रहा था, जिसका अपहरण लाल सागर में किया गया है। यहाँ मैप में हम देखते हैं लाल सागर का लोकेशन। ये अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप है, जिसके ऊपर में भूमध्य सागर है और इसके ठीक नीचे लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर द्वारा जोड़ा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज नहर द्वारा जोड़ा जाता है। लाल सागर के नीचे बाबुल मंदेव जल संधि है, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड हमास द्वारा इजराइल के विरुद्ध चलाया गया है और इसके जवाब में ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध चलाया गया है। ऑपरेशन अजय भारत ने इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है इजराइल में। कामागाटा जहाज प्रकरण 1914 में हुआ, जो जापान का जहाज था। कामागाटा मारू जहाज प्रकरण 1914 में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील से शैक्षिक तीर्थयात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है और इसे कटरा स्टेशन से शुरू किया गया है। इसमें 700 छात्रों को बाहरी दुनिया दिखाने हेतु इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। रैपिड एक्स ट्रेन का नया नाम नमो भारत है, जिसका आयोजन गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ में शुरू किया गया है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन को वाराणसी दिल्ली के बीच चलाया गया था। वंदे भारत का पुराना नाम ट्रेन 18 था, जिसका निर्माण चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन है? तो मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका है। यह 15वें क्रम का है। पहले इसका होस्ट श्रीलंका को नियुक्त किया गया था, लेकिन ICC के द्वारा जब श्रीलंका को निलंबित कर दिया गया है, तब दक्षिण अफ्रीका को इसका होस्ट बनाया गया है। 2022 का होस्ट वेस्ट इंडीज को बनाया गया था, जिसके विजेता भारत था। ICC के बारे में देख लेते हैं। ICC के हेड अभी ग्रेग बार्कले है, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। BCCI का हेड अभी रोजर विन्नी है, जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। BCCI की स्थापना 1928 को किया गया था। आगे देखते हैं हम। ब्रिक्स 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया है। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 का होस्ट इंडिया था। यह 13वें क्रम का था, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ICC
वनडे वर्ल्ड कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया है। 14वें वर्ल्ड कप 2027 का होस्ट साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे को बनाया गया है। एशियो 2023 का होस्ट इंडिया था। आसियान 2023 का होस्ट इंडोनेशिया था और G20 2023 का होस्ट इंडिया था। G20 2024 का होस्ट ब्राजील को बनाया गया है। 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसके सहयोग से किया है? तो इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया गया है। इसको स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। इसमें भारत की ओर से नीति आयोग को शामिल किया गया है। अटल इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग द्वारा ही किया जाता है। अब हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और CEO BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 को किया गया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, और योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 6ठा क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब कहाँ जीता है? तो ये कतर में जीता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी को क्यूरेस्ट कहा जाता है। फीफा के बारे में हम देख लेते हैं। फीफा का आयोजन 22वां फीफा का आयोजन कतर दोहा में हुआ, जिसका शुभंकर लाइव था। फीफा के विजेता अर्जेंटीना था और इसके उप विजेता फ्रांस। इसमें फीफा में गोल्डन बॉल का खिताब मेसी को दिया गया और गोल्डन बूट का खिताब किलियन एम्बापे को दिया गया था। फीफा महिला वर्ल्ड कप के बारे में देख लेते हैं। ये 9वें क्रम का था, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था। इसके विजेता स्पेन थे और इसके उप विजेता इंग्लैंड थे। आगे हम देखते हैं। हाल ही में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। SPG के बारे में देख लेते हैं। SPG का फुल फॉर्म है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसकी स्थापना 1985 को किया गया था। इसका ध्येय वाक्य है शौर्यम, समर्पणम और सुरक्षणम। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो IISR चंद्रा को विकसित किया है। IISR का मुख्यालय कोझिकोड केरल है। HD 3384 गेहूं की किस्म है। HD 334 गेहूं की किस्म है और नमो 108 कमल का किस्म है। नमो 108 कमल का किस्म है। आगे देख लेते हैं हम। हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली को राज मछली के रूप में घोषित किया है। घोल मछली का उपनाम है गोल्ड फिश। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस का होस्ट अहमदाबाद है। इसी कॉन्फ्रेंस में घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा गुजरात सरकार के द्वारा दिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क है। विश्व की सबसे बड़ी मछली शार्क है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। 10वां और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय वीर दास हैं। कॉमेडी श्रेणी में वीर दास को यह पुरस्कार दिया गया है और निर्देशालय श्रेणी में एकता कपूर को यह पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 51वें क्रम का है, जिसका होस्ट न्यूयॉर्क USA था। JCB अवार्ड का शुरुआत 2018 में किया गया था और अभी 2023 का JCB अवार्ड पेरुमल मुरुगन को, जो कि तमिल लेखक है, इनको दिया गया है फायरबर्ड के लिए। JCB अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।